दबंगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो अब सरकार के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। क्या बोले हैं? पैसा मांग रहे हैं 50,000 रुपया। 50,000 50,000 बात के लिए? किस बात के लिए? गिट्टी बालू के एज का रखा हुआ इसी के लिए। गांव के लोग दबंग है, कहता है पासवान टोला में रोड बनना उचित नहीं है, नहीं बनना चाहिए। भूमिहार के गांव में पासवान समाज के लोग सड़क पे नहीं चलेंगे। बहुत धमकियां मिल रही हैं, गोली से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। बिहार में दबंगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो अब सरकार के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। विकास के काम में बाधा डालकर विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत का है, जहां पासवान टोली में सड़क निर्माण होना है और दबंगों ने सड़क निर्माण को रोक दिया है और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और दूसरी तरफ दबंगों के द्वारा रंगदारी की मांग को लेकर सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति के पासवान समाज के लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सरकार मुँह देखुआ काम करती है। दबंग जो हैं वो सवर्ण समाज से हैं और उनको सरकार बचाने का काम कर रही है, उनको जो है वो परिश्रय दे रही है और हम कमज़ोर हैं, हम दलित हैं, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, जिसके कारण हमें रोड की दिक्कत होती है, बरसात में आने जाने की दिक्कत होती है। किसी तरह से स्थानीय मुखिया मिथिलेश पासवान जी के द्वारा 15वीं योजना में सड़क निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन दबंगों के द्वारा काम रोक दिया गया है। हम अभी हैं शाहपुर के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या में, जहां आप सीमेंट बालू गिट्टी सब रखा हुआ आप देख रहे हैं। ये गिट्टी है और ये बालू है और कुछ हमारे सामने लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या मामला है। क्या मामला है? क्या नाम हुआ आपका? जियालाल पासवान। जियालाल पासवान जी, क्या बात है बताइए। बात यहाँ यही है, सही लोग चाहता है उधर का रोड न बनना चाहे। आई बहुत दिन से माइक भी जैसे भी आया था, ट्रैक्टर आया था, अभी रोक दिए हैं, गला गाड़ी दिए हैं हमको जियालाल पासवान के। मतलब क्या बोले हैं? पैसा मांग रहे हैं 50,000 रुपया। 50,000 बात के लिए? किस बात के लिए? गिट्टी बालू के एज का रखा हुआ इसी के लिए। नहीं तो ये तो सरकारी स्कूल है। हाँ। सरकारी स्कूल में जब सामान रखा हुआ है तो वो किस बात का पैसा मांग रहे हैं? रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी मांग रहे हैं। सरकारी स्कूल में निर्माण कार्य के लिए गिट्टी और बालू रखा हुआ है, लेकिन फिर भी रंगदारी की मांग है। कुछ महिलाएं, इनसे हम बात करेंगे। की बात भले ये बताओ जरा। कहलथिन ना, सही बात है यार। रोड न बने दे। हाँ ना, रोड न बनने वालू रोड नहीं बनेगा। का है? पासवान टोला है इसीलिए। पासवान समाज के लोग। हाँ, जे हम लोग का माने उतना जान पहचान न है, अथी है ज्यादा बड़का लोग के अथी है, ते चलते नहीं बनने दे रहे हैं लोग सब। इन लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि हम पासवान समाज से हैं, कमज़ोर हैं, दलित हैं, जिसके कारण दबंग समाज के लोग जो हैं वो हमारा सड़क बनने नहीं दे रहे हैं। और भी महिलाएं हैं। इसके लेके आप लोग कभी किसी से बातचीत किए हैं? कोई ये थाना उना को लिख के दिए हैं? नहीं, थाना को लिख के नहीं दिए? नहीं दिए। मुखिया जी का क्या कहना है? मुखिया जी के कहना है कि रोड बनवाने के लिए। मुखिया जी रोड बनवाना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं, हाँ। लोग नहीं बना देते। क्या आपका क्या कहना है? ये कहे कि ऐसे रोड में बने के चाहिए, तो बरसात हो तो हमें दिक्कत हो। बहुत दिक्कत हो। हाँ, पासवान टोला है रोड नहीं बन रहा है ना। बड़ी बात है। पासवान समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी लोग आए हुए हैं। एक बाबा भी हैं। बाबा, की दिक्कत हो गई? रोड काहे ना बनाई छै? अब तो उहे ना समझता थे ना, यहाँ तो गिट्टी बालू उठेला है, मशीन तो रुकवा के फेंक देते। भूइहार का गांव में पासवान टोला में सड़क न बनती, बोले तो सड़क पर चलते भूइहार का गांव में, ये बात का नाम है। बड़ी बात है। इनका कहना है कि भूमिहार के गांव में पासवान समाज के लोग सड़क पे नहीं चलेंगे। क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? क्योंकि जिस प्रकार से मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं दबंगई और सामंती विचारधारा के लोगों की सोच है। अब नीतीश कुमार के शासन में सभी को समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो दलित पिछड़ा के लोग हो, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हो, सभी को सम्मान है, सभी को इज्जत है। लेकिन यहाँ बात दूसरी हो रही है। यहाँ दबंगई दिखाकर सड़क निर्माण को रोका गया है। गिट्टी और बालू आ चुका है, आप देख रहे हैं गिट्टी और बालू रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल के परिसर में रखा हुआ है। सरकारी स्कूल का परिसर है, यहाँ कोई निजी ज़मीन नहीं है, सरकारी स्कूल है और इसमें गिट्टी बालू रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग का जो कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? रंगदारी कौन मांग रहा है? मोनू चौधरी है।
झुगनू चौधरी। धुनु चौधरी, झुगनू असु उमेश चौधरी उनका उमेश पिता। चौधरी, हाँ, पिता उमेश, पिता उमेश चौधरी है पिता उमेश चौधरी, और लड़का झुगनू चौधरी लड़का झुगनू चौधरी। जी। झुगनू चौधरी है, पिता का नाम उमेश चौधरी है। वो लोग रंगदारी मांग रहे हैं। और कोई मारपीट का भी मामला हुआ है क्या? अभी मारपीट का मामला न हो। मारपीट नहीं हुआ है। बातें से ऐसे ऐसे बात लोग बोले सवेरे जैसे भी लादल उतार के लोग चल गए है, गाड़ी लादल उतार के चल गए। गाड़ी उड़ी फूके जाए तो भाई कहूँ ना। क्या हाँ बिना कहे तो हटा तो गाड़ी उड़ी फूक देंगे। गाड़ी मतलब गाड़ी जैसे भी था ट्रैक्टर ये देख रहे हैं बालू जो ये लोड किया गया था ट्रैक्टर में जेसीबी के द्वारा, उसको दबंगों ने कहा गया के द्वारा कहा गया कि इसको नहीं लोड करने दिया जाएगा, अगर लोड करोगे तो फूंक दिया जाएगा। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के मामले अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार के का जो विकास का काम है वो प्रभावित होगा। और खासकर अनुसूचित जाति के लोग, पासवान समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो बरसों से पिछड़ा है, बरसों से विकास की राह देख रहे हैं, उनको विकास के लिए बाधित करना, उनके विकास को बाधित करना, ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। एक तरफ सुशासन की सरकार है और दूसरी तरफ दबंग जो अपने आप को दबंग कहते हैं, जो अपने आप को मजबूत कहते हैं, वो लोग जो है रंगदारी की मांग कर रहे हैं। समाज में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार है, समान सम्मान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। लेकिन फिर भी आज वही पुरानी बातों को दोहरा कर लोग एक दलित समाज के लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। महिलाओं में आक्रोश है और लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि अविलंब इस पर सरकार संज्ञान ले और जो रंगदारी मांगने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में हम स्थानीय स्तर पर मुखिया से भी बातचीत करेंगे, क्या बात है। दबंगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो सरकार के विकास काम को भी बाधित कर रहे हैं। ये शाहपुर पंचायत जो कांटी प्रखंड का एक बड़ा पंचायत है, उसमें शेरपुर में पासवान टोली में सड़क निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं इसी सड़क पे पीसीसी की ढलाई होनी है। ये सड़क सोलिंग हो चुका है, पीसीसी की ढलाई होनी है और सामने ये पासवान समाज की ये बस्ती है और इसी बस्ती में दबंगों के द्वारा रंगदारी की मांग को लेकर सड़क निर्माण को रोक दिया गया। हम गांव में आए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में हैं और आप देख रहे हैं कि पासवान समाज के लोग हैं यहाँ पर, ये सभी लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण को रोक दिया गया है। कहाँ तक सड़क बनना है बताइएगा क्या? बनने के तो आगे तक रही, लेकिन यही जन तक सोलिंग होके रह गए। अच्छा, हाँ, है ना, मतलब कहाँ तक सड़क बनना है? सड़क आगे ले है, हाँ। लेकिन ये घर थोड़ा सड़क में है, हाँ। ये न बन रही। हालांकि यहाँ तक तो सोलिंग होना है ना, है यहाँ तक सोलिंग होना है, तो यहाँ तक तो सोलिंग होने के लिए लोग रोक रहा है क्या? क्या जो लोग स्पष्ट क्या कहना है, स्पष्ट बताइए। स्पष्ट है ये कि यहाँ तकले सोलिंग हुआ है, यहीं तकले ढलाएगा। उधर में माना है कि उधर रोड लोग कह रहा है कि नहीं जाएगा उधर में रोड। तो यहाँ तक सोलिंग का है, यहाँ तक ढलाई काहे नहीं होने दिया जा रहा है? नहीं हो दिया है। गांव के लोग दबंग है, कहता है पासवान टोला में रोड बनना उचित नहीं है, नहीं बनना चाहिए। जहाँ गिट्टी बालू गिरा है वहाँ कह रहा है हमको इतना पैसा मिलेगा तब हम उठने देंगे, न तो नहीं उठने देंगे, गाड़ी फूंक देंगे। गाड़ी फूंक देंगे, दबंगई है। इस बारे में पुलिस को आप लोगों ने खबर किया क्या, थाना को? अभी हम लोग रिपोर्ट कोई नहीं किए हैं थाना उना में। मुखिया जी को मुखिया जी के तो पता किए हैं, तो बोले हैं कि आ रहे हैं अभी। अच्छा, मुखिया जी आए हैं कि नहीं? नहीं आए हैं, आज नहीं आए, पहले आए थे कि नहीं? पहले आए थे, पहले आए हुए हैं हाँ, ना? आज पहले आए हुए हैं। आज कलन जा आ रहा। अच्छा, कोई काम में लगे होंगे। ये मामला जो है अभी वो ग्रामीण स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि दबंग लोग जो है वो बात माने और दलित समाज के लोगों के सड़क निर्माण करने की अनुमति दे। लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है पुलिस प्रशासन के पास जाएगा और कहीं ना कहीं समाज में एक दुर्भावना और समाज में जो एक गलत विचारधारा का एक आपको संचार हो रहा है। दबंगों के द्वारा दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, एक तरफ सरकार दलितों के उत्थान की बात करती है और दूसरी तरफ उनके विकास को बाधित किया जा रहा है। ये बड़ा मैटर है, इस पे जो है सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। दबंगों के द्वारा सड़क निर्माण रोक दिया गया है और इसके लेकर शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान जी आज काटी थाना में आए हुए हैं आवेदन देने के लिए। किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को उनका सम्मान, उनका अधिकार मिलना चाहिए, यही लड़ाई है और इसी के लिए मिथिलेश पासवान जी लगातार संघर्षशील है। बहुत धमकियां मिल रही हैं, गोली से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये अडिग हैं कि हम
पासवान टोला में सड़क बना कर रहेंगे और इसके लिए काटी थाना से मदद की गुहार को लेकर आए हैं। आज काटी थाना में आए हैं। हम जानेंगे मिथिलेश पासवान जी कि मामला क्या है। मिथिलेश पासवान जी। जी धन्यवाद। मामला सर है हमारे ही पंचायत के सिरपुर गांव में अनुसूचित बस्ती में पीसीसी का क्या कहते हैं योजना बना हुआ है। इस योजना में ठेकेदार के तरफ से क्या कहते हैं गिट्टी गिरा हुआ है, बालू गिरा हुआ है, सीमेंट गिरा हुआ है। विगत लगभग 15-20 दिन पहले गिरा। वहीं के स्थानीय उमेश चौधरी, उनका 2 लड़का, ये लोग दबंग प्रवृत्ति का लोग हैं। ये लोग का कहना है कि अनुसूचित जाति के बस्ती में कभी भी हम रोड नहीं बनने देंगे और रोड बनेगा तो हमको रंगदारी चाहिए, नहीं तो नहीं बनने देंगे। रंगदारी का मांग किया जा रहा है। हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप ये कीजिएगा तो आपको गोली मार दिया जाएगा। इस तरह से काफ़ी धमकी दिया जा रहा है। हम अभी काठी थाना में क्या कहते हैं एप्लीकेशन दिए हैं कि सर गरीबों के साथ न्याय हो और वहाँ सड़क निर्माण हो ताकि पंचायत का विकास हो, अनुसूचित जाति कॉलोनी का मतलब बस्ती का विकास हो। किस योजना से काम हो रहा है? 15वीं वित्त योजना से काम हो रहा है। क्या कहते हैं काफ़ी पहले इसका योजना लिया जा चुका है। इस योजना से इसमें पैसा भी उठ चुका है। जो इसके ठेकेदार है उनके अकाउंट में पैसा भी जा चुका है। उन्हीं का सारा मटेरियल माल वहाँ गिरा हुआ है। सरकारी स्कूल कैंपस में गिरा हुआ है। एकदम स्पष्ट धमकी है कि अगर वहाँ पे रोड बनता है तो रंगदारी देना पड़ेगा। रंगदारी अगर नहीं देते हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना किया जा सकता है। और काफ़ी वहाँ के ग्रामीण भी आक्रोशित है। आप वहाँ ग्रामीण से जाके पूछिए कि भाई किस तरह से परेशानी उन लोगों को हो रही है सड़क नहीं होने के कारण। और एक विकृत मानसिकता है कि अनुसूचित जाति मोहल्ला में विकास नहीं हो, अनुसूचित जाति मोहल्ला में रोड नहीं बने, अनुसूचित जाति मोहल्ला में नाला नहीं बने। वो लोग जिस हालत में है उससे भी उसका हालत खराब हो जाए, इस सोच के लोग हैं। मिथिलेश पासवान जी का स्पष्ट आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों के विकास को बाधित किया जा रहा है और जो लोग विकास को बाधित कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे मानवता के लोग नहीं हैं, मानवता के पक्षधर लोग नहीं हैं, असामाजिक लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और वो समाज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और रंगदारी, क्योंकि सरकारी स्कूल में गिट्टी बालू गिरा हुआ है और वहाँ से भी रंगदारी की मांग हो रही है कि इस ज़मीन पे जो आपने माल गिराया है, जो सामान गिराया है, इसका पहले पैसा 50,000 रुपया जमा कराइए, तब हम काम आगे बढ़ने देंगे। इस बारे में आपने थाना प्रभारी को भी सूचित किया, डीएम वगैरह को भी सूचित करने का काम किया क्या? डीएम साहब को तो नहीं बोले हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आए थे तो मौखिक हम थाना प्रभारी महोदय से बताए थे कि इस तरह का मेरे साथ हो रहा है सर कुछ इसमें। तो सर बोले कि एक एप्लीकेशन दीजिए, तो अभी आके हम एप्लीकेशन दिए हैं। चूँकि आज भी क्या कहते हैं टेलर और जेसीबी गया था वहाँ से माल उठा के साइड पे रखने के लिए जहाँ से काम हो, तो मेरे मजदूर को भी बदा गाली देके और क्या कहते हैं जेसीबी ट्रैक्टर वाले को भी गाली वगैरह देके वहाँ से भगा दिया गया है। कितने रुपए की योजना है ये? योजना है 9 लाख कुछ हज़ार रुपए का है योजना। 900 फीट है वहाँ पे क्या कहते हैं। क्या ये कितने मीटर ढलाई है? मीटर तो है इसमें, मीटर कहाँ लिखा हुआ है नहीं समझ आ रहा है। मीटर होगा, देखना होगा। फीट 900 फीट लगभग है। 900 फीट। जी 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 900 फीट की आपको ढलाई है। एक अच्छा काम है, सामाजिक काम है और ख़ासकर पासवान समाज के लोग, जो महादलित समाज के लोग हैं वो सब और समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, उनको विकास से जोड़ने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। लेकिन उन्हीं की सरकार में दबंग लोग जो है काम नहीं होने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जंगल राज को पुनः दोहराने का काम करना चाह रहे हैं। अब इसमें स्थानीय काटी थाना की क्या काम करती है, थाना को तुरंत एक्शन लेकर दबंगों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि जनता को सरकार पे भरोसा कायम रहे। मिथिलेश पासवान जी लगातार अपने मुहिम में लगे हुए हैं। नया बिहार न्यूज इनको सैल्यूट भी करता है और इनका धन्यवाद भी करता है कि ये जन समस्याओं को लेकर अपने जान की बाजी भी लगाए हुए हैं। अब चलिए ठीक है। रंगदारी का मामला है, देखते हैं सर पीसीसी के लिए। हम यहाँ के नहीं है। मिथिलेश भाई आवेदन दे दिए क्या? जी आवेदन दे दिए सर। क्या बात हुआ थाना प्रभारी से? प्रभारी महोदय से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पाल साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दे दीजिए, इसका जाँच हम करते हैं। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए मिथिलेश पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। काटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर।